Right, our top story of the bulletin is the fact that there's politics raging on the Jodhpur cylinder blast case. Remember, while the death toll has climbed to 32, but BJP is targeting the Congress government in Rajasthan, essentially alleging that Congress is too focused on their Bharat Joro Yatra rather than addressing this tragedy which has claimed over 30 lives. There's in fact a BJP protest march taking place in Jodhpur today, where BJP protesters were marching up to the collectorate, protesting against the Gehlot government's what they are alleging as inaction over the tragedy. Let me go across to my colleague Bhavar, who's covering the case as well as this protest by the BJP. Bhavar, अभी जो एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले में, पर दूसरे तरफ हम जैसे देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम जिसको कहा जाता है वो अभी चालू हो गई है और बीजेपी ने सीधा निशाना लगाया कांग्रेस पे ये बोल के कि वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने यात्रा में, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, ना कि एक ऐसी ट्रेजेडी जो जोधपुर में हुई है। तो अभी तक बीजेपी के जो प्रोटेस्ट मार्च है उसमें क्या हो रहा है? वो कलेक्टरेट पहुंच चुके हैं, उनका क्या मेन मुद्दा है, क्या मेन डिमांड है? देखिए, मेन डिमांड की बात करें तो मेन डिमांड है कि मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए और आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं और आप ये जनसैलाब देख सकते हैं। काले झंडे लेकर के, काले कपड़े पहन के, काली पट्टियां बांध करके विरोध जताया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया है, अंदर कलेक्ट्रेट में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और हजारों की संख्या में लोग, यानी जोधपुर की सड़कों पर एक सैलाब यहाँ देखने को मिला है, विरोध का सैलाब। लोगों का आक्रोश है कि सरकार 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और एक तरफ जोधपुर में मातम पसरा है। यहाँ करीबन 8 शव हैं जो अस्पताल में अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी अंत्येष्टि नहीं हो रही है। 3 दिन से ज्यादा उनको हो गया है। ऐसे में डिकम्पोज होने का डर है, जो संक्रमण है वो फैल सकता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सभी लोग अड़े हुए हैं कि उनको मुआवजा राशि बढ़ाई जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री का यहाँ नहीं पहुंचना लोगों को नाराजगी का कारण बन रहा है। लोग ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका शहर है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था, लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए थी और मुआवजा राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं बढ़ाई गई। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जहां एक ही परिवार में 6-6, 7-7 लोगों की डेथ हो गई है, तो ऐसे में वो परिवार अब जाए तो कहां जाए, ये बड़ी चिंता का विषय है। जी भंवर, अगर हम इस बारे में बात करें, अभी डेथ टोल जैसे है वो 32 हो गई है, डेथ टोल हैज गॉन अप टू 32 एंड पीपल आर ऑफ कोर्स एंग्री ओवर दिस एंटायर इंसिडेंट। पुलिस की कार्रवाई में अभी सामने क्या आई है? जो पॉलिटिक्स चल रही है एक साइड में, तो हम देख ही सकते हैं कि बीजेपी ने गहलोत गवर्नमेंट को अटैक किया इस बारे में, बट जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में, उसमें क्या बाहर उभर के आया है? देखिए, हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया था और वहाँ हमको पता लगा कि जिस तरीके से एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में पूरा परिवार जो है उसकी जद में आ गया, आग फैली और सिलेंडर ब्लास्ट होते चले गए और उसी का ये परिणाम है। ये तस्वीरें जो बन रही हैं वो तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि लोगों में एक आक्रोश है, एक पीड़ा है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी मुआवजा राशि बढ़े, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं किस तरह की पीड़ा उनकी है और क्या वो लोग चाहते हैं। आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या पीड़ा है? मैं सिरोही से आया हूँ, पूर्व प्रधान पंचायत समिति शिवगंज। ये कोई जाति विशेष का नहीं है, एक मानवता का जो इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें सरकार सारे नुमाइंदे मौन है। कलेक्टर साहब भी नहीं बता रहे, ये जैसा बता रहे। सबसे पहले 2 दिन पहले 7-8 दिन पहले देवी सिंह जी भाटी और गुड़ा साहब आए, तब सारी पार्टियां, सारी सेनाएं, सारे संघ, सारे संगठन चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनको गैस त्रादी हुई है, न्यायिक जांच तो करो ना। अभी तक न्यायिक जांच की किसी ने मांग नहीं की होगी। न्यायिक जांच हो, उनको उचित मुआवजा दें और जो जुलझे हुए हैं अभी जो आईसीयू में है, मेरा तो मानना है कि उनको डबल सहायता दे, क्योंकि वो अपंग हो चुके हैं, भविष्य में उनकी जिंदगी पड़ी है। तो ये है हमारी मांग मुख्य रूप से। क्या लगता है सरकार 4 साल का जश्न मना रही है और यहाँ जोधपुर में मातम है? ये बहुत बड़े खेद का विषय है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई और सरकार मौन है। जहाँ पर एक मौत होती है वहाँ कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों रुपए की सहायता दी जाती है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया,
30 से 35 लोगों की मौत हो गई और सरकार मौन बैठी है, इसका पूरा प्रदेश निंदा करती है। ये सिर्फ राजपूत समाज का नहीं है, मैं पुरोहित समाज से आता हूँ। ये 36 कौम का आंदोलन है। जब तक सरकार नहीं मानेगी, ये प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। मंत्री भी यही के हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ है। यही बड़े दुख का विषय है कि उनके गृह जिले में इतना बड़ा कांड हुआ और वो जश्न मना रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से लोगों की पीड़ा है कि किस तरीके से दुख है लोगों को और जश्न मनाया जा रहा है सरकार से। देखिए यहाँ एक महिला भी आई हुई है, इनसे बात करते हैं। क्या पीड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं समस्त मातृशक्ति की तरफ से ये आह्वान करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी, जो कि जोधपुर के होते हुए भी जोधपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। जब एक छोटे सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और 10 से 5 लोग इंजर्ड हो जाते हैं और वो तुरंत मुआवजा घोषित कर देते हैं। यहाँ एक ही परिवार के इतने लोग जो है वो बुरी तरह से घायल भी हुए हैं और मर भी गए हैं, लेकिन उसकी पीड़ा मुख्यमंत्री तक अभी तक नहीं पहुंची है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रावणा राजपूत समाज है, इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही 1.5 लाख लोगों का एक सम्मेलन भी किया था जो बहुत अनुशासित था। आज का धरना भी बहुत अनुशासित है और ये गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हमारी आपसे ये विनती है कि आपने हमेशा गांधीवाद को ही आगे माना है, इसलिए जब हम गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पीड़ित परिवार को पुनर्वास और नौकरी और उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। मैं समझ सकते हैं कि पुनर्वास और उनको मुआवजा और तमाम राशि देने की बात कही जा रही है। लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट में प्रतिनिधिमंडल अभी मुलाकात कर रहा है, उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर इसका पूरे मसले का हल क्या निकलता है। जी Right. Pawar there reporting from Jodhpur. The politics over this entire issue is also raging there, while people, of course, who've been affected by this tragedy say the compensation by the government is not enough.